तो ये 1612 में थे। अच्छा, तो इनकी ख़ास बात क्या थी? इनकी खास बात ये थी कि यहाँ पर ये जब इनकी उम्र 4 साल थी, 4 साल थी, जब ये उस ज़माने का टाइम था 1570 का, तो यहाँ के हुक्मरान थे तरखान कौम। तरखान का 1555 में जिन लोगों ने अरगुन से अटैक की थी। अच्छा, बेसिकली इनके पूरे खानदान का जो ताल्लुक था अफगान खान से था। अच्छा। 1555 से 1542, जब 1570 का यहाँ पर टाइम लगा, इसकी उम्र 4 साल थी, इसका पूरा खानदान कत्ल यहाँ पर हुआ था। सही। जो सीटों के चक्कर में जो तरखान जो 2 भाई थे आपस में लड़ गए, इसका जो वालिद था छोटा था, वो जिसका नाम था जान बाबा। सही। जान बाबा के ये बेटा था, क्योंकि इसका जो बड़ा चाचा था बाकी बेग उस ज़माने में उज़्बेकिस्तान को साथ बंदों के साथ उठता बैठा था। फिर यहाँ पर जो मैंने पूरे छोटे भाई की यहाँ पर फैमिली को कत्ल करवा दिया। अच्छा। उनमें से एक ये इसका जो 4 साल का ये बेटा था ईसा खान सेकंड, ये बच गया था। सही। 1570 में। और इनकी यहाँ से जो माँ थी, असल बेसिकली यहाँ सिंधी समा कौम से थी। समा जो थे सिंध के जो पुराने बादशाह थे। सही। इसीलिए बच गया। फिर 38 साल के बाद फिर ये दोबारा सिंध पे यहाँ पर मकली पे आया। कि उस ज़माने का जब 38 साल के यहाँ पर उस ज़माने का टाइम था 1608 का, कि उसी ज़माने में 1608 का मतलब 600 साल पुराना। अच्छा, 1570। 38 साल लगे। सही। 38 साल के बाद दोबारा यहाँ पर सिंध पे आया, क्योंकि उस ज़माने में ये जवान हो चुका था, क्योंकि ये मुग़लों का उस ज़माने में राजस्थान की साइड पे ये कमांडर थे, क्योंकि जो छोटे छोटे मुग़लों के जो लश्कर होते थे, ये ईसा खान उन्हीं की ये सरबराही करता था। सही। फिर यहाँ पर आया, बराबर से जान बाबा का टॉम बना हुआ है, इतनी हैसियत के मुताबिक उसी ने आके अपना पूरे ख़ानदान का इसने जो टॉम छोटा सा तमीर कराया हुआ। ज़बरदस्त। जब 1612 का जब टाइम आया, ठट्टा का आखिरी हुक्मरान था मिर्ज़ा गाजी बेग। सही। जिसका इंतकाल 1612 में हो गया। सही। फिर शाहजहां ने इस बंदे को सिंध का गवर्नर लगाया था। सही। हालांकि मकली के अंदर 33 गवर्नर दफन है, किसी गवर्नर का इतना बड़ा मकबरा नहीं है जितना बड़ा इसका है। यानी 33 में ये भी शामिल है, 32 का इतना बड़ा मकबरा नहीं है। नाज़रीन, हम आपको ये बस बता दें कि हमारे दोस्त अशरफ साहब माशाल्लाह ये यहाँ मकली के कब्रिस्तान में, जैसे शहर खामोशा कहते हैं, उसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत पुराने आदमी हैं, उनकी बड़ी मालूमात हैं भी मुकामी, ठीक है ना, और इनकी बड़ी तारीफ़ है। जो एक दफ़ा इनसे मिल लेता है वो उनको हमेशा याद रखता है। और आप तो वैसे इसलिए याद रखेंगे कि आपको ये वीडियो इनकी बनेगी, पूरी दुनिया में जो है ना वो इंशाल्लाह ताला धूम मचाएगी। तो जी, और फिर क्योंकि ये मकबरा जो इसीलिए अपनी ताकत में बता दी, मैं इतना बड़ा ताकतवर हूँ। हालांकि यहाँ पर जो 32 गवर्नर गुजरे हैं, 32 गवर्नर इस टाइम रह नहीं चुके, क्योंकि सिंध का ये 32 साल गवर्नर रहा है, क्योंकि सिंध की ये दारुल खिला था, कैपिटल ठट्टा था। ठीक है। जैसे कि पता हर बंदे को 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, 400 साल तक इन बंदों की वजह से सिंध कहलाता, सूफी कहलाता था। सही। सिंध सूफीज़म कहलाता था। बिल्कुल। जैसे कि उस जमाने के जो कारीगर थे, उन लोगों को भी इजाज़त थी अपना अपने यहाँ पर अपने मजहब का सिग्नेचर छोड़ सकता था। जैसे कि यहाँ पर हमें चीज़ मिल रही है, ये चीज़ मिल रही है, ये स्टार मिला है। स्टार जो इजराइल के पास है, ये यहूदियों का स्टार कहलाता है। जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम हुई, जो नाफरमान जो कौम हुई, बाद में जो पत्थर पहाड़ी हो गई, जो नाफरमान जो मछली, उसके बाद ये भी हमें बोट्सम जो है कोई मजहब है उसका फूल मिलता है। उसके बाद ये हमें जो पाकिस्तान में अभी कम है, अभी शायद चित्राल की साइड में है, खिलाशी कहते हैं, जो आग की पूजा करते हैं। उसके बाद हमें ईसाइयों का क्रास मिलता है। उसके बाद हमें हिंदू का स्वास्थ्य का मिलता है। क्योंकि उनके पीछे सारा ये रास्ता, ये जो डिज़ाइनिंग की गई है, ये सारी डिज़ाइनिंग सूफी डिज़ाइन है। जैसे कि आज सिंधी अजरक पे आती है, ये डिज़ाइन है। जैसे कि एक दूसरे से ये तारें मिली हुई है, इसीलिए सूफी। अंदर जो 10 कब्रें बनी हुई है, एक तो ईसा खान सेकंड है, बराबर में उसका बेटा मिर्ज़ा इनायतुल्लाह है, उसकी कब्र है। ये दोनों बाप बेटे की दोनों फैमिली है पूरी। अच्छा। जैसे कि 1612 में जब ये बना, ईसा खान की ये है। हालांकि सुबह का जो सूरज निकल रहा है, सूरज की जो पहली रोशनी, ये ईसा खान सेकंड की कब्र पे पड़ती है, क्योंकि मुगलिया ये आर्ट है। ये पूरी, ये बेटा है इसका मिर्ज़ा इनायतुल्लाह, इसकी फैमिली है। ये दोनों बाप बेटे की फैमिली। हालांकि 1612 में जब इसने ये टोम तमीर करवाया था, वाहिद मकली का ये टोम है जिसको बनने में बहुत अरसा लगा। हालांकि इस टोम को 18 साल लगा था खाली बनने में। जब 18 साल में बन के तैयार हो गया, फिर भी 2-3 साल ये ईसा खान सेकंड यहाँ मकली में ज़िंदा रहा है। हालांकि इसकी जो टोटल कुल जो उम्र थी 90 साल की, 90 साल के बाद इसका इंतकाल हो गया। ज़बरदस्त। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बनवा लिया। इसकी माशाल्लाह गुंबद बहुत ज़बरदस्त है। दरवाजे में इसकेरा, तो यहाँ 10 कब्रें, यहाँ तक 10 कब्रें हैं। बाकी कब्रें आपको मैं काट कराता हूँ। थी अगर कोई शादी से पहले इंतकाल कर जाती थी, फिर उनको बाहर एक पर्दे में रखते थे।
जीते जीते पर्दे में थी, मरने के बाद भी पर्दे। ये कभी पर्दा था, इस पे कभी 4 दीवार थी। सही। जब 1971 1971 का यहाँ पर टेमत, यहाँ पर एक कुदरती सही, उसकी वजह से इसका कवर गिर गया था, इसीलिए ये खवातीन की कवर, एक कवर जैसे कवर बिल्कुल मर्द है कवर की नजर ना पड़े, जबरदस्त। इसीलिए थोड़ी से काम हुआ है, ये हाथ से काम हुआ है। ये पत्थर कहाँ से आया है? ये पत्थर सारा असल में यहाँ के बंदे कहते हैं अभी ये पत्थर यहाँ का भाई जुंगशाही यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहीं का पत्थर है। कुछ बंदों का माना है भाई ये पत्थर यहाँ का नहीं है, राजस्थान का पत्थर है। अच्छा। हालांकि यहाँ पर ठट्टा में से पत्थर बहुत है, हालांकि उस ज़माने में लाइट नहीं थी, उस ज़माने में ये झरोके थे। अच्छा अच्छा, ये थे झरोके। झरोके इसलिए कहते हैं वो रोशनी के लिए उनके जो दिए चलते थे। सही सही। इसीलिए क्योंकि मकली यानी कि 1340 से लेकर 1700 तक मकली समझो कि एक आइलैंड रहा है। अच्छा। क्योंकि मकली के बराबर से पूरा दरिया सिंध गुजरता था जिसने रास्ता बदल लिया जिसने। अभी 15 किलोमीटर दरिया सिंध 1700 के बाद जो कुदरती आफत जो अर्थ जो जलजला था उसके बाद दरिया सिंध ने अपना रुख मोड़ लिया। हालांकि यहाँ पर तारीख गवाह यहाँ पर 400 से ऊपर यहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी जो तालिब इल्म यहाँ पर तालीम हासिल करते थे। ज़बरदस्त। जैसे कि बाकी बेग लास्ट तय की उसमें सब खत्म हो गया। अच्छा। यहाँ पर 2 चीज़ों का बड़ा कारोबार होता था, सोना और हीरों का कारोबार होता था। इसमें मशहूर था ये इसीलिए मशहूर था, इसीलिए इसको शहर खामोशा कहा जाता है। सही। यहाँ से वीडियो बना, यहाँ से पूरा आएगा। सही सही। तो अभी जो है ये लोक वर्षा में शामिल हो गया है ना? हाँ, ये 1981 से यूनेस्को की साइड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइड है। क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज उनके पास समझो कि दुनिया की 1000 साइडें उनके पास है। अच्छा। उन्हीं में से 480 कल्चरल साइडें उनके पास है, 680 समुंदर हो गए, कोई आइलैंड हो गया, वो हो गया उनके पास है। फिर उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह ही बना रखा है यहाँ पर इनके बड़े सिस्टम्स लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हर 6 महीने के बाद वो आते हैं, चेक करते हैं। ज़बरदस्त। जान बाबा कौन थे ये? जान बाबा ईसा खान सेकंड जो अभी टॉम जो विजिट किया है, ये इसी का वालिद था जो 1570 में बड़े भाई बाकी बे के हाथों पूरा फैमिली जो कत्ल हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1608 में पहले इसने आके अपने पूरे खानदान का एक छोटा सा पेड़ तमीर करवाया था। सही सही। पहले रास्ते इधर से थे मकली के। सही सही। जैसे कि इधर से रास्ते इसलिए नीचे से पूरा दरिया सिंध गुजरता था। ये जो रास्ता है जहाँ पानी अभी पड़ा हुआ है गुजरगा थी। सही। इसीलिए जैसे कि मकली जो कब्रिस्तान है ये हाँ 12 किलोमीटर मरबा ये पूरा चौरस कब्रिस्तान है। सही। यानी कि इसकी जो कुल आधी एकड़ है, इसको शहर खामोशा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसीलिए भीतर नहीं है, यानी कि शहर खामोश को कहा जाता है। कोई कहता है इसमें 10 लाख कब्रें हैं, लेकिन है तो लाख कब्रें। सही। सेफ जोन में चला गया ना में, हालांकि वो भी कब्रिस्तान बाहर था। सही, जो पहाड़ी की दूसरी तरफ था। हाँ। अच्छा अच्छा जी। जैसे कि ये जान बाबा का मकबरा है, जान बाबा की कब्र ये है, यहाँ से जो स्टार्ट होती है उसके साथ ये जो कब्र है ये जान बाबा का बहनोई था मिस्किन तरखान, उन्हीं की फैमिली है। ये जान बाबा और मिस्किन तरखान की फैमिली जो 1570 में बाकी बेग उनका जो बड़ा भाई था उनके हाथ पूरा ये फैमिली पूरी कत्ल होगी। हालांकि जानी बेग वो इंसान था क्योंकि उसने अपनी सगी माँ और अपनी बहन को भी मारा था यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हालांकि जानी बेग की जो माँ थी वो मायो बादशाह जो तैमूर खानदान जो टालपुर थे, हालांकि उनमें खानदान से थी, इसलिए माँ बेटी की कब्र अंदर बंद करने में रखी गई है। क्योंकि जो जान बाबा की जो माँ थी ये समझो कि इनको सिंध का 2 मरतबा सिंध की मलका का भी खिताब मिला था। यहाँ पर तरखान से पहले जो हुमायूं जो यहाँ पर जो अरगुन जो डायनेस्टी थी, अरगुन जो बादशाह थे ये उन्हीं की बेगम थी। यहाँ पर जो 1555 में तरखान अरगुनों की जंग लगी, अरगुनों का जो आखिरी बादशाह हसन था उसके शिकस्त के पर इन बंदी के साथ अवल ईसा खान ने निकाह किया था। इसलिए इनकी माँ और बेटी की कब्र एक एहतराम से रखी गई है, पर्दे में रखी गई। औरतों की कब्र जो है पर्दे में, ये मलका रह चुकी हैं। और ये जो उल्टे हाथ के ऊपर, ये जो उल्टे हाथ के ऊपर आपको पानी नज़र आ रहा है, ये वो है जहाँ से पहले दरिया सिंध बहता था, ठीक है ना। फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो भाई ये इबारत किस चीज़ की है? जी ये मंदिर है, ये हिंदू का मंदिर है। क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर सिंध में जो ज़्यादातर जो आबादी थी हिंदू की थी। जैसे कि जो भरमनों का दौर गुजरा है, जो रहा करनों का दौर गुजरा है, क्योंकि इस्लाम से पहले यहाँ पर हिंदू थे। क्योंकि हिंदू आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर में मस्जिद है, यहाँ पर मंदिर है, दोनों इसकी दीवारें बराबर हैं। बराबर है, जैसे आज भी साथ रहते हैं, कोई नफरत कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भाईचारा, ये हमारा ठट्टा जो है यहाँ पर सूफियों की धरती है, उलाओं की धरती है, जिसमें यहाँ पे आज भी साथ रही है। जो पानी में ये रोड कैसा है?
ये रोड क्योंकि यहाँ से नीचे पहले ये रोड नहीं था, ये सदर अयूब के ज़माने में ये रोड बना है क्योंकि नीचे से ये पूरा जो पानी देख रहे हो ये दरिया सिंध यहाँ से गुजरता था, क्योंकि दरिया सिंध की यहाँ से ठट्टा शहर और मछली के बीचों में दरिया सिंध की यहाँ से लंबाई जो 4 किलोमीटर थी। अच्छा। तो दरिया सिंध की वजह से यहाँ पूरे दुनिया के बंदे यहाँ तालीम भी हासिल करते थे, कारोबार भी हासिल करते थे। सही जैसे कि तारीख गवाह है, क्योंकि दरिया सिंध का आज भी एंड समुद्र में ठट्टा में होता है, बिल्कुल पहले भी एंड समुद्र में ठट्टा में ही होता था। सही सही सही। क्या कभी सुना है कि कभी ये जो मकली कब्रिस्तान है ये जब रोड नहीं था तो इसके बाद वाली पहाड़ी पे भी कब्रें थी? हालांकि यहाँ मकली का कब्रिस्तान समझो कि यहाँ पर थी, यहाँ से अगर 40 किलोमीटर आप एंड चले जाओगे, जहाँ पर एक साइड है जमील दातार या गरनारी पीर पटो साइड है, वहाँ पे भी आपको ये सेम टू सेम कब्रिस्तान मिलेगा। हालांकि यही बादशाहों की रवायत थी, यहाँ पर पहाड़ी होती थी वहाँ पर कब्रिस्तान होती थी। पहाड़ी पे कब्रिस्तान जैसे कि कराची चुकनी चले जाओ वहाँ पे कब्रिस्तान है, वो भी ऊंचाई के ऊपर है। हैदराबाद चले जाओ सोडा कब्रिस्तान है, बिल्कुल। यहाँ पर पीर पटो पे चले जाओ कब्र, जहाँ पर पहाड़ी होती थी वहाँ पर कब्रिस्तान होता था। सही सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सही हो गया बहुत। अब अशरफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमारे अशरफ भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हमारे बड़े अच्छे पुराने वाकिफ़कार हैं, फिर इनके और हमारे दोस्त जो है वो मुश्तरका हैं। तो अशरफ भाई का भी शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ रहे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी भी व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।